नमस्ते, मैं ईशा पुत्र वसंत हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कठोर भाषण के बारे में, गाली गलौज के बारे में और इस प्रकार के बुरे कर्म करने वालों को क्या दंड मिलता है। और ऐसा यदि हमारे साथ होता है, अर्थात कोई हमसे कठोर भाषण करता है, गाली गलौज करता है, बुरा बोलता है, हमको शब्दों से पीड़ित करता है, तो हमको क्या करना चाहिए। और ये जो वाचिक अधर्म है, ये जो वाणी से किया गया बुरा कर्म है, उसके बारे में वेद क्या कहते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन वेद ऐप प्रारंभ करेंगे। नेक्स्ट करेंगे, सर्च करेंगे। तो ऑनलाइन वेद ऐप के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। कृपया मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए। इसको कैसे सर्च करते हैं ये भी मैंने बता दिया है, कृपया वो वीडियो आप देख लीजिए। तो चलिए, तो कठोर भाषण को वेदों में शपथ शब्द से कहा है। शपथ शब्द का अर्थ होता है कठोर भाषण, आक्रोशयुक्त भाषण, गाली गलौज इत्यादि। तो हमने ऑनलाइन वेद में शपथ शब्द सर्च कर लिया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से हम रेफरेंस ले लेंगे कि कहाँ पे वेदों में इसका वर्णन है, फिर हम उन मंत्रों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, लताओं के फूल फल का प्रयोग करने से हम में आक्रोश की वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। अर्थात वानस्पतिक भोजन करने से, शाकाहारी भोजन यदि हम करेंगे तो हम में आक्रोश की वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखते हैं। मंत्र है, यश्च सापत्नः सपतो जाम्यः सपतश्च यः ब्रह्मा यन्मन्युतः सपात सर्वं तन्नो अधस्पतम्। तो अथर्ववेद के कांड 2 सूक्त 7 मंत्र 2 में ये शपथ शब्द आया हुआ है। इसको हम अभी देखेंगे। इसका भावार्थ यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अपशब्दों का उत्तर अपशब्दों में ना दें। मतलब यदि कोई व्यक्ति हमको गाली गलौज कर रहा है और कठोर भाषण कर रहा है, तो हमको उसका उत्तर अपशब्दों में नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं 2:7-2। पहले पर श्री पंडित हरिशरण सिद्धांत अलंकार जी का अर्थ देखेंगे। 2:15 आ गया। तो जब भी कोई गाली गलौज करता है या कोई कठोर भाषण करता है तो सबको बुरा ही लगता है। इसमें तो किसी को कोई संशय नहीं है। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए। तो वेद कहते हैं कि हमको उस समय शांत रहना चाहिए। कोई गाली गलौज कर रहा है तो हमको भी गाली गलौज नहीं करना है। ठीक है, ये देखिए, ये मंत्र आ चुका है। यश्च सापत्नः सपथो जाम्यः सपतश्च यः ब्रह्मा यन्मन्युतः सपात सर्वं तन्नो अधस्पतम्। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं। गत मंत्र के अनुसार मैं तो शपथ आदि की भाषा का प्रयोग करूं ही नहीं, मतलब कठोर भाषण का प्रयोग मैं करूं ही नहीं। और यह सापत्नः सपथः, जो शत्रुओं से दिया गया साप है, यह और जो जाम्यः, किसी भी कुलीन स्त्री व बहन आदि से दिया गया शपथ साप है। साप अर्थात कठोर वचन साप है। या कभी यत, जो ब्रह्मा कोई ज्ञानी पुरुष मन्युतः हमारी गलती पर क्षणिक क्रोधावेश से साप देता है, तत्सर्वम वह सब नह अधस्पदम, हमारे पाँव के तले हो, वह हमारे पाँव से कुचला जाए, इसका हम पर कोई प्रभाव न हो, हम इसके कारण उत्तेजित न हो उठें, शत्रुओं को दिए गए शाप को हम स्वाभाविक ही समझें। जब वह हमारा शत्रु है तो अशुभ कहेगा ही। स्त्री किसी कारण से क्रुद्ध हो कुछ कह बैठती है तो वह भी सहना ही चाहिए। ब्रह्मा अर्थात चारों वेदों के ज्ञाता
ब्रह्मा ने जो कुछ कठोर कह दिया तो आत्मनिरीक्षण करते हुए अपनी कमी को देखने और उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्रोध में आकर उत्तर देना तो ठीक है ही नहीं, ऐसी वृत्ति बनाने के लिए विरुद्ध का प्रयोग साधन बनता है। भावार्थ इन्होंने कहा है, हम अपशब्दों का उत्तर अपशब्दों में ना दें। तो इस मंत्र में ये विशेष चीज़ आया हुआ है कि कठोर वचन, जिसको शपथ नाम से यहाँ पे कहा गया है, कठोर वचन, शाप, गाली गलौज, जो कि बहुत बुरी लगती है, शाब्दिक अधर्म, तो ये जो है भले ही कोई स्त्री करे, कोई बहन करे या ब्रह्मा अर्थात चारों वेदों का ज्ञाता भी करे, तो भी हमको उस समय शांत बने रहना है। हमें अपशब्दों का उत्तर अपशब्दों में नहीं देना है और हमको ये समझना है कि अपशब्द जो है वो हमेशा हानि ही करते हैं, इसलिए वो हमारे पैरों के नीचे ही हो। ठीक है, ये मंत्र में ये आ गया। चलिए अब फिर से ऑनलाइन वेद में आते हैं, इससे रिलेटेड और मंत्र देखते हैं। देखिए, कांड 2 सूक्त 7 मंत्र संख्या 5 में आया है, सप्तार में तु सप्थो यह सुहार्तेन न सह चक्षुर्मंत्रस्य दुर्हार्द्रः पृष्टिरपि श्रेणीमसि। हम क्रोध में अपशब्दों का उत्तर अपशब्दों में ना दें, हम दुहार्द पुरुष का पराभव करने वाले हों। तो चलिए देखते हैं, 2, 7, 5 देखते हैं। तो 2, 7, 2 हमने देखा था, अब हम 2, 7, 5 देखते हैं। ठीक है, मंत्र है, सप्तार में तु सप्थो यह सुहार्तेन न सह चक्षुर्मंत्रस्य दुर्हार्दः पृष्टिरपि श्रेणीमसि। तो इसका अर्थ पढ़ते हैं, अभिमान के कारण मनुष्य प्रायः क्रोध में आ जाता है। कृपणता भी मनुष्य के हृदय को मलिन करती है। अभिमान व कृपणता से ऊपर उठकर हम शुभ हृदय वाले बने। क्रोध में आकर साप वचन बोलने वालों को साप में उत्तर ना दें। शपथः, उस क्रुद्ध पुरुष से बोला गया दुर्वचन आक्रोशक के पास ही लौट जाए। यह सुहार्त, जो शुभ हृदय वाला है, तेन न सह, उससे हमारा साथ हो। वस्तुतः साप का उत्तर साप में ना देते हुए हम उस साप देने वाले के हृदय को भी बदलने में समर्थ हों। वह भी सारी कटुता को छोड़कर शुभ हृदय वाला बनकर हमारे समीप प्राप्त हो। चक्षुर मंत्रस्य, आँख से कुटिल मंत्रणा करने वाले, दुर्हार्दः, दुष्ट हृदय वाले पुरुष के पृष्टि अपि, पसलियों को भी हम श्रेणीमसि शीर्ण कर दें। शांति की विचारधारा में पसलियों को भी तोड़ दें। इन शब्दों का प्रयोग विचित्र सा लगता है, परंतु शांति का भाव निर्बलता नहीं है। इसके स्पष्टीकरण के लिए यह आवश्यक ही है। व्यवस्था में बल प्रयोग आवश्यक हो जाता है, कटु शब्द का प्रयोग आवश्यक नहीं है। मधुरता और निर्बलता पर्यायवाची नहीं है। भावार्थ, हम क्रोध में अपशब्दों का उत्तर अपशब्दों में न दें, हम दुहार्द पुरुष का पराभव करने वाले हों। तो इन मंत्रों में ये बताया गया है कि मंत्र में ये बताया गया है कि हम जब कोई हमें कठोर वचन कहे तो हमें उसके कठोर वचन के उत्तर में कठोर वचन नहीं कहना है। क्रोध का उत्तर क्रोध में नहीं देना है। और जो अच्छे हृदय वाला है, जो हमारा भला चाहता है, हमको उसके साथ रहना है। और जो दुष्ट हृदय वाला है, उससे हमको दूर रहना है। उसको जो है हमको ऐसा उत्तर देना है जिससे वो हमसे दूर हो जाए, जिससे उसके पृष्टिरपि श्रेणीमसि, उसके पसलियों को भी तोड़ें। तो वो कैसे होगा? तो हम उसको इग्नोर कर दें, उसका उत्तर क्रोध का उत्तर क्रोध में ना दें, गाली का उत्तर गाली में ना दें। इससे ही उसकी पृष्टिरपि श्रेणीमसि हो जाएगा। ये ऐसा मैं मानता हूँ।
बाकी मंत्र में तो लिखा है पृष्ठिरपि श्रेणीमसि। तो इसका अर्थ यही है कि क्रोध का उत्तर हम क्रोध अपशब्दों का उत्तर हम अपशब्दों में ना दें, क्रोध का उत्तर क्रोध में ना दें। हम अपने सुहार्द अर्थात जो हमसे अच्छी घनिष्ठता रखते हों उनके साथ हम रहें, और दुहार्द अर्थात जो हमसे घनिष्ठता ना करते हों उनके साथ हम ना रहें। तो 2, 7, 5 ये हो गया। चलिए अब देखते हैं अथर्ववेद कांड 4 सूक्त 9 मंत्र संख्या 5। मंत्र कह रहा है, नैनम प्राप्नोति सप्तो न कृत्या न अभिशोचनम नैनम विस्कंधम अश्नुते यस्त्वा विभर्त्यांजन। इसका भावार्थ है कि प्रभु अर्थात परमेश्वर का हृदय में धारण हमें क्रोध, हिंसन, शोक व विघ्नों का शिकार नहीं होने देता। अर्थात यदि हम परमात्मा को अपने हृदय में धारण करेंगे तो हमें क्रोध नहीं आएगा, हम हिंसा की प्रवृत्ति हम में नहीं आएगी, शोक से हम ग्रसित नहीं होंगे, और अन्य भी विघ्नों के शिकार हम नहीं होंगे। चलिए अब इस मंत्र को देखते हैं। यह है अथर्ववेद कांड 4 सूक्त 9 मंत्र संख्या 5। चार 9 5 ठीक है। तो अथर्ववेद 4 9 5 हम देखते हैं। तो जब भी कोई हमको कठोर वचन कहे तो हमको तुरंत ईश्वर का ध्यान लगाना है और वेद मंत्रों का ध्यान लगाना है। ये 2 चीज़ों का ध्यान हमको करना ही है, क्योंकि यदि हम ये 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तभी हम कठोर वचन के उत्तर में कठोर वचन नहीं कहेंगे, तभी हम क्रोधकर्ता के क्रोध को सहन कर पाएंगे, तभी हम कठोर वचन बोलने वाले, गाली गलौज करने वाले लोगों से बच पाएंगे। चलिए अब 4 9 7 देखते हैं हम। तो ये देखिए, ये है मंत्र, देखिए 5वां मंत्र। नैनम प्राप्नोति सपथो न कृत्या न अभिशोचनम नैनम विस्कंधम अश्नुते यस्त्वा विभर्त्यांजन। हे आंजन, ब्रह्मांड को गति देने वाले प्रभु, यह जो भी उपासक त्वा विभर्ति आपको धारण करता है, हृदय में आपका ध्यान करता है, एनम इसे शपथः न प्राप्नोति परकृत शपथ प्राप्त नहीं होती, अर्थात यह दूसरों से दी गई गालियों से मानस संतुलन नहीं खो बैठता। न कृत्या, ना ही इसे परकृत हिंसक कर्म छेदन भेदन प्राप्त होता है, ना अभिशोचनम, और ना ही इसे शोक प्राप्त होता है। एनम इस पुरुष को विस्कंधम गति का प्रतिबंधक कोई विघ्न भी न अश्नुते। यह उपासक अपनी जीवन यात्रा में निर्विघ्न रूप से आगे और आगे बढ़ता जाता है, आने वाले विघ्नों को यह प्रभु शक्ति से पार कर जाता है। भावार्थ, प्रभु का हृदय में धारण हमें क्रोध, हिंसन, शोक व विघ्नों का शिकार नहीं होने देता। तो ये हो गया। जब भी हमें कोई क्रोध करे, कठोर वचन कहे, गाली गलौज करे, तो तुरंत हमको हृदय में प्रभु का धारण करना है और शांत बने रहना है, वेद मंत्रों पे चिंतन करना है। ऐसे करके हम शांत रह सकते हैं और उसको पर जो भी उत्तर देना है वो शांति से ही उत्तर, अर्थात हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं।
कृत्याः सन्तु कृत्या कृते शपथः शपथीयते सुखो रथिव वर्तताम कृत्या कृत्या कृतम पुनः। हम दुर्जन की कृत्याओं व शपथों से प्रभावित न होते हुए उत्तम इंद्रियासुओं वाले शरीर रथ से निरंतर आगे बढ़ें। तो ये जो कृत्या शब्द है यहाँ पे आया है, इसका अर्थ होता है हिंसक कर्म। जो भी हिंसा करता है उसको वो हिंसा स्वयं प्राप्त हो जाती है। देखिए मैं बताता हूँ, वेद मंत्र में कृत्या अर्थात हिंसक कर्म के लिए क्या विधान है ये भी मैं बताता हूँ। कृत्या शब्द का अर्थ होता है हिंसा। ये देखिए, यो देवाः कृत्यां कृत्वा हराद अविदुषो ग्रहम वत्सो धारयु मातरम तम प्रत्यगुपत्यताम। इसका भावार्थ है कि प्रभु की सब प्राकृतिक शक्तियाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती हैं कि हिंसा करने वाला उस हिंसा प्रयोग का स्वयं ही शिकार हो जाता है। मतलब परमात्मा, हमें प्रभु का चिंतन करना है, ईश्वर के गुणों का चिंतन करना है। हमें ये ध्यान रखना है कि परमात्मा की कर्मफल व्यवस्था सब ओर लागू हो रही है। परमात्मा न्यायकारी हैं, दयालु हैं, सबके साथ न्याय करते हैं। और प्रभु की सब प्राकृतिक शक्तियाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती हैं कि जो हिंसा करता है वह उस हिंसा प्रयोग का स्वयं ही शिकार हो जाता है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु की सब शक्तियाँ, प्राकृतिक शक्तियाँ उस हिंसक को दंड स्वयं देगी। उस हिंसा कर्म का फल उसको मिलेगा ही, उसके कर्म का फल उसको मिलेगा ही। ठीक है, तो इससे भी हम शांत बने रह सकते हैं कि कोई हमको कठोर भाषण कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, कोई शाप दे रहा है, तो हमको ये सोचना है कि उसके कर्मों का फल परमात्मा देंगे। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमको शांत बने रहना है। अपशब्दों का उत्तर अपशब्दों में नहीं देना है, गाली का उत्तर गाली में नहीं देना है हमको। ठीक है, चलिए अब अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 37 मंत्र संख्या 1 पे आते हैं। उपप्रागात सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम सप्तारम अन्विच्छन मम भ्रकम इवाविमतो ग्रहम। इसका भावार्थ है, जैसे भेड़िया भेड़ को समाप्त कर देता है, जैसे भेड़िया भेड़ को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार साप अर्थात शपथ अर्थात कठोर वचन साप देने वाले को ही समाप्त करने वाला हो। अर्थात जब हमें कोई साप दे, हमें कोई गाली दे, तो हमको ऐसा चिंतन करना या ऐसे प्रार्थना करनी है ईश्वर से कि जैसे भेड़िया भेड़ को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार साप देने वाले को ही समाप्त करने वाला हो। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे। ये देखिए मंत्र है, उपप्रागात सहस्राक्षो युक्ता शपथो रथम सप्तारम अन्विच्छन मम व्रका इव अविमतो ग्रहम। इसका अर्थ है, जिस समय अपशब्द कहने वाला पुरुष किसी के लिए अपशब्द का प्रयोग करता है, तब वह उसके सहस्रों दोषों को देखने वाला बनता है, मानो सहस्रों आँखों से उसके दोषों को ढूंढने के लिए यत्नशील होता है। अतः आक्रोश को सहस्राक्ष कहा गया है। यह सहस्राक्षः शपथः, सहस्रों आँखों वाला आक्रोश अपशब्द। रथम युक्त्वा, अपने रथ को जोतकर, उपप्रागात, साप देने वाले के समीप ही पहुँचता है। जैसे एक योद्धा रथ स्थित होकर शत्रु पर आक्रमण करता है, उसी प्रकार वह शपथ रथ स्थित होकर साप देने वाले की ओर जाता है। यह शपथ मम अर्थात मुझे
सप्तारम साप देने वाले को, अन्विच्छन ढूंढता हुआ, उस सप्ता अर्थात साप देने वाले के घर में ऐसे ही पहुँचे, इव जैसे कि वृकः भेड़िया भेड़ को ढूंढता हुआ, अविमतः गृहम भेड़ वाले के घर में पहुँचता है। भावार्थ, जैसे भेड़िया भेड़ को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार साप साप देने वाले को ही समाप्त करने वाला हो। ठीक है, ये पहला मंत्र हो गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए, परीणो वृंधि सपथ हृदम अग्निरिवादहन सप्तारम अत्र नो जहि द्रिवो वृक्षम इव आसनिहि। हे शपथ, हे शपथ अर्थात आक्रोश, तू नह यानी हमें इस प्रकार परिवृंधि छोड़ दे, इव जैसे कि आदहन समन्तात जलाने की क्रिया करता हुआ, अग्नि हृदम जलपूर्ण तालाब को छोड़ देता है। हम भी सापरूप अग्नि के लिए शांत जल से पूर्ण हृदय के समान हों, दूसरों के शब्दों से उत्तेजित न हो उठें। हे साप, तू न सप्तारम हमें साप देने वाले को ही अत्र यहाँ जही नष्ट करने वाला बन। उसी प्रकार इव जैसे कि दिवह असनि आकाश की बिजली वृक्ष को नष्ट कर देती है, साप से साप देने वाला ही दग्ध हो जाए। हम भावार्थ पढ़ते हैं। हम साप से उत्तेजित न हो उठें, साप देने वाले को ही दग्ध कर देगा। मतलब जब कोई हमें कठोर वचन कहे, वही बात है, जब कोई हमको कठोर वचन कहे, साप दे, तो हमको उत्तेजित नहीं हो उठना है। हमको ये समझना है कि जैसे आकाश की बिजली वृक्ष को नष्ट कर देती है, वैसे ही साप या अर्थात कठोर वचन साप देने वाले को ही नष्ट कर देगी। चलिए अब तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। यो नः सपात असप्तः सप्तो यश्च नः सपात सुने पृष्ठम इव अवक्षामम तम प्रत्यस्यामि मृत्यवे। चलिए अर्थ पढ़ते हैं। समाज में कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित हो जाता है जो समाज के लिए हानिकर होता है। कई बार व्यवस्था में समाज उसके लिए निंदा का प्रस्ताव उपस्थित करता है। उस समय के लिए कहते हैं कि यह जो असपतः किसी प्रकार के शाप का प्रयोग न करते हुए नह सपात हमें शाप देता है, च अथवा यह जो सप्तः व्यवस्था में निंदा का प्रस्ताव करने वाले नह हमें सपात बुरा भला कहता है, तो सुने कुत्ते के लिए अवक्षामम सूखे पेष्ट्रम पीस टुकड़ों की इव भांति तम उसे मृत्यवे प्रत्यस्यामि मृत्यु के लिए फेंकता हूँ। अर्थात यह गाली देने वाला व्यक्ति सारे समाज से दूषित किए जाने पर क्षीण होकर मृत्यु का शिकार हो जाता है। भावार्थ पढ़ते हैं। जो सारे समाज के लिए विद्वेष का कारण बनता है, यह समाज से निंदा किया जाकर उदासीनता के कारण क्षीण होकर मृत्यु का ग्रास बन जाता है। तो देखिए वेदों में कैसा विधान है, इस ब्रह्मांड का ये विधान है कि जो हमको शपथ अर्थात कठोर वचन कहता है, जो समाज से विद्वेष करता है, जो दूसरों को भला बुरा कहता है, वह उसको जो है कुत्ते के लिए सूखे टुकड़े की भांति, कुत्ते के लिए जैसे हम कोई रोटी वगैरह फेंक देते हैं, कोई खाने की चीज़ फेंक देते हैं, तो जैसे कुत्ता उसको खा जाता है, उसको नष्ट कर देता है, वैसे ही कुत्ते के लिए सूखे टुकड़े की भांति उसको हम मृत्यु के लिए फेंक देते हैं। अर्थात हम गाली गलौज करने वाले, कठोर वचन कहने वाले लोगों के समक्ष शांत रहें और ऐसा समझें कि वह शपथ उसको कुत्ते के सामने जैसे कोई रोटी का टुकड़ा डाल देते हैं और कुत्ता उसको खा जाता है, वैसे ही उसका शपथ उसको खा जाएगा। ठीक है,
ये अर्थ हो गया। अब एक अल्टरनेट ट्रांसलेशन भी है अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 37 का, उसको पढ़ लेते हैं। सहस्रक्षः, हजारों आँखों वाला या इंद्रियों में उत्तेजना पैदा करने वाला। शपथः, शपथ, शपथ अर्थात कठोर वचन रूप राजा। यहाँ शपथ को कठोर वचन रूप राजा कहा गया है। कठोर वचन रूप राजा, तू रथ जोड़कर सब तक भली भांति पहुँच जाता है। जिस प्रकार भेड़िया गंध के पीछे भेड़ पालने वाले के घर तक पहुँच जाता है, उसी प्रकार वह शपथ रूप राजा भी मेरे ऊपर व्यर्थ दोषारोपण करने वाले को पता लगाता हुआ उस अपराधी को जा पकड़ और दंड दे। दूसरा मंत्र का अर्थ पढ़ते हैं। हे शपथ कठोर वचन रूप राजन, जंगल की अग्नि जिस प्रकार तालाब को बिना जलाए छोड़कर चला जाता है, उसी प्रकार तू हमें बिना जलाए बिना पीड़ा दिए दूर से ही छोड़ दे। और इस दशा में भी आकाश से गिरने वाली बिजली जिस प्रकार वृक्ष को मार जाती है और भीतर से जला देती है, उसी प्रकार हमारे प्रति व्यर्थ बुरा भला कहने वाले को विनाश कर उसको भीतर भीतर जला। इसका मतलब ये है कि जो शपथ है, जो कठोर वचन है, वो कठोर वचन को कहने वाले को ही जलाएगा, उसको ही मारेगा, उसको ही मृत्यु का ग्रास बनाएगा, उसी को जला देगा। हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये कर्मफल व्यवस्था से उसको दंड मिलेगा ही। तीसरा मंत्र पढ़ते हैं। जो गाली या कठोर वचन न कहते हुए भी, यहाँ ध्यान देने योग्य है बात, जो गाली या कठोर वचन न कहते हुए भी हमें कठोर वचन कहता है, और जो कठोर वचन कहते हुए हमें कठोर वचन कहता है, उस पुरुष को कुत्ते के सामने सूखे आटे के बने रोटी के टुकड़े के समान मौत के आगे डाल दूं। मतलब कठोर वचन दो प्रकार से लोग कहते हैं। एक बहुत चालाकी से कहते हैं, जो कठोर वचन नहीं कहते हुए हमको कहते हैं कठोर वचन, बहुत ही चालाकी से। और एक होते हैं जो डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट बोलते हैं, कठोर वचन कहते हुए कठोर वचन कहते हुए। तो ये दोनों प्रकार के कठोर वचन कहने वाले पुरुष को वह कठोर वचन कुत्ते के सामने सूखे आटे के बने रोटी के टुकड़े के समान मौत के आगे डाल दूं, अर्थात वो खुद ही नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे श्री पंडित जयदेव शर्मा जी महाराज ने भावार्थ में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। कठोर वचन या गाली देते हुए पुरुष के प्रति मनुष्य अपनी प्रबल इच्छा शक्ति का इसी प्रकार प्रयोग करे और विचारे कि कठोर वक्ता के कठोर वचन स्वयं उसी को दंड देते हैं, उसके दिल को कष्ट पहुंचाते हैं। हम पर उसका ऐसा प्रभाव ना पड़े जैसे आग का पानी के तालाब पर। वह अपने कठोर वचनों से बिजली से मरे वृक्ष के समान भीतर भीतर जले, और जो व्यर्थ हम पर जले या बके या कुछ कठोर कहने पर पागल होकर हम पर बके जके, तो उसको तुच्छ सा जानकर अपनी मौत मरने दें, स्वयं उस पर हाथ ना चलावें बल्कि छोड़ दें। तो ऐसा विधान वेदों में है, और भी अनेकानेक मंत्र वेदों में हैं जो कि शपथ अर्थात कठोर वचन, गाली गलौज, साप इत्यादि से रिलेटेड हैं। इनको आप ऑनलाइन वेद में सर्च कर लीजिए, यहाँ से आप रेफरेंस ले लीजिएगा, और फिर उसको आप जो है PDF फाइल में, जिसका मैंने पिछले वीडियो में लिंक आदि दिया था, वहाँ से ढूंढ करके आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी मंत्र हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। जैसे दिन रात उषा व चंद्र, ये सब मुझे आक्रोश जनित पाप से मुक्त करें। इसी प्रकार से औषधि क्या करना है इत्यादि सब जो है ऑनलाइन वेद में है। अब चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। हाँ, अंत में एक मंत्र और पढ़ लेते हैं। अघकृत को ही उसका पाप प्राप्त होता है, साप देने वाले को ही साप लगता है। ठीक है, ये कह करके मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कोई कठोर वचन, गाली गलौज, साप इत्यादि करे तो क्या करना चाहिए। धन्यवाद।